नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली, मुसलमानों के सामने तेजस्वी की दहाड़, किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। चिराग पासवान बोले महागठबंधन ने पहले ही हार मान ली। वैश्य महासम्मेलन में तेजस्वी की अपील, अब बिहार को बनाने की बारी। लालू के लुटेरा राज के लाडले वारिस तेजस्वी पर बीजेपी का तंज, गया जी में उपेंद्र कुशवाहा गरजे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लालू यादव से मिले। पटना डीएम का बड़ा ऐलान, फॉर्म नहीं भरा तो कट जाएगा वोटर का नाम। पटना पुलिस पर हमला, पटना में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलीबारी। अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विशाल रैली और सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन इमारत-ए-शरिया कर रही है। रैली सम्मेलन वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में रखी गई है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के साथ झारखंड और बंगाल से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भी पहुंचे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व इमारत-ए-शरिया द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि मुसलमानों में इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुस्लिम समुदायों का कमजोर करना है। उनका यह भी आरोप है कि विवादास्पद वक्फ अधिनियम मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, यह हम सबका हिंदुस्तान है। तेजस्वी यादव ने हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि न केवल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी है, बल्कि मुसलमानों के साथ ही पिछड़ों और दलितों के मतदान अधिकार को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की गहन पुनर्निरीक्षण का चुनाव आयोग के फैसले को एक बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। उन्होंने सब से अपील की है कि इस बार के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट रहना है। चुनाव आयोग की ओर से गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण पर जारी सियासत को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन ने पहले ही हार मान ली है, इस वजह से हर काम को साजिश की नजर से देखते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि एक भी फर्जी वोटर नहीं रहे। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि बिहार के लोग फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दलों को किसी भी व्यवस्था या संसाधन पर भरोसा नहीं रहा। वोटर वेरिफिकेशन एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है, लेकिन विपक्ष को इसमें वोटर के साथ साजिश करने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है, यह एक नियमित प्रक्रिया है। और आगे कहा कि जनता तय करती है कि सीएम कौन बनेगा, तेजस्वी यादव अपने से जो चाहे बन जाए। पटना की बापू सभागार में आयोजित वैश्य महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बनिया का मतलब होता है बनिए, कुछ बिगाड़िए नहीं। आप लोगों ने व्यापार को बनाया, समाज को बनाया, समृद्धि लाई। अब बिहार को बनाने की बारी है। आप लोग मिलकर बिहार को बनाने में अपनी भूमिका निभाइए, यही इस सम्मेलन का मकसद होना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि जंगल राज के नाम पर लगातार लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन आज बिहार अपराध से कराह रहा है और इसे कोई नहीं देखता। बीजेपी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी पर तंज कसा है और लिखा है, बेटा बेटी बीबी से बचेगा तब तो किसी और में बांटेंगे। 10 साल बाद जब गलती से लालू जी को बिहार की सत्ता में कुछ दिनों के लिए आने का मौका मिला तो सबसे पहले रोजगार अपने बेटा बेटियों को दिया। चारा चोरी में खुद कुर्सी छोड़ी तो कुर्सी पकड़ा दिए पत्नी को। सांसद विधायक बनाकर लुटेरा राज का लाइसेंस दे दिया अपने रिश्तेदारों को। राजद के न जाने कितने कर्मठ कार्यकर्ताओं के कपार पर सवार होकर कच्ची उम्र में कुर्सी लपकने को तैयार लालू के लाल अब बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे।
ये देंगे वो देंगे। लालू जी के लुटेरा राज के लाडले वारिस, तुमसे कुछ नहीं दिया जाएगा बिहार को, ये हम नहीं बिहार की जनता बोल रही, खुद ही सुन लो। इसके बाद वीडियो के जरिए हमला बोला गया है। गयाजी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेल पर बाहर घूमने वालों में न्याय की बात करने की हिम्मत नहीं होती, हम जनता का हक लेकर रहेंगे, जनहित के मुद्दे को उठाने में वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। जज की बहाली में कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर ओपन एग्जाम की मांग करने पर कहा कि हम कोर्ट की गलत प्रक्रिया पर भी बोलेंगे क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। कुशवाहा ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ लोकसभा सीटों की नहीं बल्कि विधानसभा सीट, दलित पिछड़ों, महिलाओं के आरक्षण और उनके सही प्रतिनिधित्व की भी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पटना पहुंचे। वो लालू यादव से मिलने उनके आवास गए। दिग्विजय सिंह ने सदाकत आश्रम में कहा कि मेरी मुलाकात कल लालू यादव से हुई। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करें और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की तत्काल बैठक बुलानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहिए। हम लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन को आवेदन देंगे। अगर वह नहीं माने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि बिहार में सामाजिक आर्थिक पुनर्निरीक्षण SIR के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। कहा कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अगर मतदाता अपने फॉर्म भरकर नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करने के लिए जरूरी है। त्यागराजन ने मतदाताओं से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत फॉर्म भरकर BLO को जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग ECI NET ऐप के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। मतदाताओं की पहचान करने के लिए यह विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड में डायल 112 की टीम पर हमला हुआ। सिपाही संजय कुमार मंडल को चोट आई। दरअसल पिता पुत्र के बीच लड़ाई हो रही थी। अपने घर वालों को शिवतेन राज 25 वर्षीय पीट रहा था। पिता शहजाद खान ने डायल 112 को कॉल करके मदद मांगी। इसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंची, शिवतेन राजा उग्र हो गया और संजय कुमार मंडल को गेट के सामने ही घसीट कर पीटने लगा। संजय कुमार मंडल ने बताया कि घटनास्थल से मुझे जान बचाकर भागना पड़ा। शिवतेन बुरी तरह से जमीन पर गिराकर मारने लगा, वर्दी भी फाड़ दी, इतने जोर से पटका कि चश्मा भी टूट गया। वायरलेस पर डायल 112 के कर्मी ने मैसेज फ्लैश किया। इसके बाद गांधी मैदान, कोतवाली, अगमकुआ थाना समेत आसपास के सभी थाने के पुलिसकर्मी भागे पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा गया। पटना में दो पक्षों के विवाद में जमकर गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है और पूरा गांव गोलियों की गूंज से दहल उठा है। मामला गौरीचक थाना क्षेत्र के जुझारपुर गांव का है, जहां गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया है। देखते ही देखते 4 लोगों ने देसी कट्टा से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक दर्जनों राउंड गोली चलाई गई। इस गोलीबारी की चपेट में आकर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अगमकुआ स्थित NMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।